नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल संदीप जी एकेडमी में। आज हम बात करेंगे लेसन नंबर 7 बुद्धि निर्माण एवं बहुआयामी बुद्धि। बुद्धि का ये चैप्टर है, काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ये रीट यूपीटेट सीटेट में इसके काफ़ी क्वेश्चन आते हैं। 1-2 मार्क्स का ये चैप्टर है और इससे पहले मैं 6 चैप्टर डाल चुका हूँ चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी से रिलेटेड, तो आप प्लीज़ वीडियो को देखें। और जो ये वीडियो मैं डालूंगा इसका जो PDF है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। प्लीज़ वीडियो को देखने से पहले शेयर सब्सक्राइब लाइक ज़रूर कर दिया करें। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बुद्धि की। तो बुद्धि को हम बोलते हैं इंटेलिजेंस। तो जो सामान्यतः बुद्धि वह शक्ति है जो हमें समस्याओं का समाधान करने और उद्देश्यों को प्राप्त करने में सक्षम बनाती है। तो सिंपल सी बात है, जिसमें जितनी अधिक बुद्धि होगी वो इतना ही तेज होगा, उतना ही उसकी जो समस्याएं हैं वो जल्दी सुलझेंगी। तो इसमें अलग अलग जो व्याख्याता हैं उन्होंने अपनी अपनी उनके परिभाषाएं उन्होंने बताई हैं, अपने अपने सिद्धांत उन्होंने बताए हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे टर्मन के अनुसार। तो टर्मन ने क्या बताया कि बुद्धि अमूर्त विचारों के संदर्भ में सोचने की योग्यता है। उसके बाद है वुडवर्थ। वुडवर्थ ने बताया कि बुद्धि कार्य करने की विधि है। उसके बाद है थॉर्नडाइक। इन्होंने बताया कि सत्य तथा तथ्य के दृष्टिकोण से उत्तम प्रतिक्रियाओं की शक्ति ही बुद्धि है। तो इस प्रकार से 3 जो व्यक्ति थे उन्होंने अपने अपने विचार प्रस्तुत किए बुद्धि के ऊपर, जिसमें थे टर्मन, वुडवर्थ, थॉर्नडाइक। कई भी पूछ लेते हैं कि जैसे बुद्धि कार्य करने की विधि है किसने बताया, तो वुडवर्थ ने। इस तरीके से हमको याद रखना है। उसके बाद हम बुद्धि के सिद्धांत होते हैं, तो एक एक करके हम हर सिद्धांत के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। तो जो पहला सिद्धांत है हमारा एक कारक सिद्धांत। अब एक कारक सिद्धांत क्या होता है दोस्तों, इसका प्रतिपादन बीने ने किया था और इस सिद्धांत को आगे बढ़ाने का श्रेय टर्मन और स्टर्न को गया है। तो जो एक कारक सिद्धांत है इसका प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया, बीने के द्वारा। और इस सिद्धांत को किसने आगे बढ़ाया, टर्मन और स्टर्न ने। इन मनोवैज्ञानिकों का मानना था कि बुद्धि एक अविभाज्य इकाई है, मतलब अविभाज्य जिसका विभाजन हम नहीं कर सकते। तो बुद्धि को उन्होंने अविभाज्य इकाई के रूप में प्रस्तुत किया। इस सिद्धांत के अनुसार बुद्धि को एक शक्ति या कारक के रूप में माना जाता है। बुद्धि वह मानसिक शक्ति है जो व्यक्ति के समस्त कार्यों का संचालन व समस्त व्यवहारों को प्रभावित करती है। अब जितने भी हम कार्य करते हैं, सपोज करो मेरे को मेरा रीट का पेपर आ रहा है सब बच्चों का, तो वो क्या करेंगे, अपना टाइम टेबल बनाएंगे, अपने बुद्धि के हिसाब से बताएंगे कि इस समय में ये सब्जेक्ट पढ़ूंगा, इस समय में ये पढ़ूंगा। तो मतलब जो समस्त कार्य होते हैं उनका संचालन हम बुद्धि के द्वारा ही कर रहे हैं, और जो हमारा व्यवहार भी होता है वो बुद्धि के द्वारा ही प्रभावित करता है। ठीक है। उसके बाद आता है हमारा द्विकारक सिद्धांत। तो इस सिद्धांत का जो प्रतिपादन था स्पीयरमैन ने किया था। तो द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था, स्पीयरमैन ने। इनके अनुसार बुद्धि के 2 कारक हैं। प्रथम सामान्य मानसिक योग्यता यानी कि जनरल इंटेलिजेंस, द्वितीय विशिष्ट मानसिक योग्यता यानी स्पेसिफिक इंटेलिजेंस। तो स्पीयरमैन ने बुद्धि के 2 कारक बताए, प्रथम सामान्य मानसिक योग्यता और द्वितीय विशिष्ट मानसिक योग्यता यानी जनरल इंटेलिजेंस और स्पेसिफिक इंटेलिजेंस। इन्होंने आगे क्या बताया कि प्रत्येक व्यक्ति में सामान्य योग्यताओं के अतिरिक्त कुछ ना कुछ विशिष्ट योग्यताएं भी होती हैं। सिंपल सी बात है कि कुछ योग्यताएं मतलब हर व्यक्ति में अलग अलग कुछ विशिष्ट योग्यताएं देखने को मिल सकती हैं। ये हम उदाहरण में भी देख सकते हैं। कुछ संगीत में अच्छा है, कुछ नृत्य में अच्छा है, कुछ पढ़ने में अच्छा है, कोई खेल में अच्छा है। तो अलग अलग योग्यताएं सभी मनुष्य के अंदर रहती हैं। स्पीयरमैन के अनुसार एक व्यक्ति में जितनी अधिक सामान्य योग्यताएं होती हैं वह उतना ही अधिक बुद्धिमान होता है। सिंपल सी बात है, मल्टी टैलेंटेड हम दूसरी भाषा में कह देते हैं कि मल्टी टैलेंटेड मतलब कितना बुद्धिमान है। तो इस तरीके से और उसमें अधिक योग्यताएं हैं तो इसके अनुसार उसको अधिक बुद्धिमान बताया गया है। बहुकारक सिद्धांत। तो इस सिद्धांत के मुख्य समर्थक थॉर्नडाइक थे। तो बहुकारक सिद्धांत का मुख्य समर्थक कौन थे, थॉर्नडाइक। इन्होंने बताया कि बुद्धि कई तत्वों का समूह होती है, प्रत्येक तत्व में सूक्ष्म योग्यता निहित होती है। ठीक है। तो बुद्धि क्या होती है कि कई तत्वों का समूह होती है, प्रत्येक तत्व में सूक्ष्म योग्यता निहित होती हैं। थॉर्नडाइक ने 3 प्रकार की बुद्धि बताई। तो थॉर्नडाइक ने 3 प्रकार की बुद्धि बताई थी, अमूर्त बुद्धि, सामाजिक बुद्धि और यांत्रिक बुद्धि। ठीक है। क्वेश्चन इस प्रकार से आ सकता है कि थॉर्नडाइक ने कितने प्रकार की बुद्धि बताई थी, तो 3 प्रकार की। कौन कौन सी, अमूर्त, सामाजिक और यांत्रिक बुद्धि। इसके अतिरिक्त 4 स्वतंत्र प्रतिमान भी बताए थे थॉर्नडाइक ने, स्तर, सीमा, क्षेत्र, गति। तो इस प्रकार से बहुकारक सिद्धांत जो था उसके मेन समर्थक थे थॉर्नडाइक। उसके बाद आता है हमारा प्रतिदर्श सिद्धांत।
इस सिद्धांत का प्रतिपादन थॉमसन ने किया। इस सिद्धांत का प्रतिपादन स्पेरीमैन के द्विकारक सिद्धांत के विरोध में किया गया। मतलब जो स्पेरीमैन ने द्विकारक सिद्धांत दिया था ना, उसके विरोध में ही इन्होंने प्रतिदर्श सिद्धांत दिया, जो कि थॉमसन के द्वारा दिया गया था। तो स्पेरीमैन ने, जैसा मैंने बताया था, उन्होंने दो कारक बताए थे बुद्धि के, जनरल इंटेलिजेंसी और स्पेसिफिक इंटेलिजेंसी। ठीक है, तो उसी के विरोध में इन्होंने सिद्धांत दिया था, प्रतिदर्श सिद्धांत। किसने? थॉमसन ने। तो थॉमसन ने तर्क दिया कि व्यक्ति का बौद्धिक व्यवहार अनेक स्वतंत्र योग्यताओं पर निर्भर करता है, परंतु इनका क्षेत्र सीमित होता है। समझ में आई परिभाषा? तो थॉमसन ने दिया था तर्क कि व्यक्ति का बौद्धिक व्यवहार अनेक स्वतंत्र योग्यताओं पर निर्भर करता है। मतलब जो मनुष्य की बुद्धि होती है ना, वो अलग अलग विचारों पर निर्भर करती है, और परंतु इसका क्षेत्र सीमित होता है। ठीक है, अपने क्षेत्र में ही सोच सकता है, ज़्यादा बाहर हटके नहीं सोच सकता। अभी किसी सामान्य व्यक्ति है और उसके पास काफ़ी बौद्धिक व्यवहार है, स्वतंत्र है वो सोचने के लिए भी, लेकिन अपने क्षेत्र में तो सोचेगा, यूँ थोड़ी वो मिसाइल बना देगा सोच के। तो अपने क्षेत्र में ही सीमित होती है। प्रतिदर्श सिद्धांत के अनुसार बुद्धि कई स्वतंत्र तत्वों से मिलकर बनी है। किसी विशिष्ट परीक्षण में इनमें कुछ तत्व दिखाई देने लगते हैं। तो ये था प्रतिदर्श सिद्धांत के बारे में, जो कि थॉमसन ने बताया था। उसके बाद आता है हमारा समूह तत्व सिद्धांत। तो समूह तत्व सिद्धांत क्या है? इस स्पीयरमैन के सिद्धांत के विरुद्ध थर्स्टन ने समूह तत्व का सिद्धांत प्रतिपादित किया। तो अब देखो, स्पीयरमैन जो उन्होंने द्विकारक सिद्धांत दिया था, उसके विरुद्ध में भी कोई दूसरा सिद्धांत बता दिया था। किसने? थर्स्टन ने। इन्होंने भी इसके विरुद्ध में एक सिद्धांत प्रतिपादित किया। वे तत्व जो प्रतिभात्मक योग्यताओं में तो सामान्य नहीं होते, परंतु कई क्रियाओं में सामान्य होते हैं, इन्हें समूह तत्व कहा जाता है। तो वे तत्व जो प्रतिभात्मक योग्यताओं में तो सामान्य नहीं है, परंतु कई क्रियाओं में सामान्य होते हैं, इन्हें समूह तत्व कहा जाता है। इस सिद्धांत की सबसे बड़ी कमी यह है कि यह सामान्य तत्वों की धारणा का खंडन करता है। तो इस प्रकार से समूह तत्व सिद्धांत को भी एक तरीके से नेगलेक्ट कर दिया गया था। उसके बाद आता गिलफोर्ड का सिद्धांत। ये जितने भी सिद्धांत मैं आपको बता रहा हूँ दोस्तों, ये सब बुद्धि के ही सिद्धांत, अलग अलग जो मनोवैज्ञानिक थे उन्होंने प्रतिपादित किए थे, उन्होंने उनके बारे में बताया था। तो अब आता है हमारा गिलफोर्ड का सिद्धांत। पेपर में जो क्वेश्चन है वो कैसे पूछ सकते हैं कि गिलफोर्ड का सिद्धांत क्या था, गिलफोर्ड ने कौन सा सिद्धांत दिया था। तो इस तरीके से हमको याद रखना है। तो गिलफोर्ड था जो इस सिद्धांत का प्रतिपादन जेपी गिलफोर्ड ने किया था। इनकी टीम ने बुद्धि परीक्षण पर कारक तकनीकी का प्रयोग करते हुए मानव बुद्धि के विभिन्न कारकों व तत्वों को प्रकाश में लाने वाला प्रतिमान विकसित किया। इस सिद्धांत को पदानुक्रमिक या त्रिआयामी सिद्धांत भी कहा जाता है। तो इस तरीके से गिलफोर्ड का जो सिद्धांत है, ये जो सिद्धांत वो त्रिआयामी सिद्धांत है, इसको याद रखना। उसके बाद आता है दोस्तों हमारा तरल ठोस बुद्धि सिद्धांत। तो इस सिद्धांत का जो प्रतिपादन किया था वो किया था आर.बी. कैटिल ने। तरल बुद्धि वंशानुक्रम, कार्य कुशलता या केंद्रीय नाड़ी संस्थान की योग्यता पर आधारित एक सामान्य योग्यता है। वही ठोस बुद्धि भी एक प्रकार की सामान्य योग्यता है जो अनुभव, अधिगम व वातावरण संबंधी कारकों पर आधारित है। मतलब अधिगम मतलब होता है सीखना, अनुभव, वातावरण को देखकर। होता है ना कि बालक की बुद्धि का विकास कैसे होता है, तो बालक की बुद्धि का विकास होता है अपने अपने आसपास के वातावरण को देखकर, उसको सीखने को क्या मिल रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से ये सारी चीज़ें देखने को मिल रही हैं, तो वो सारा आता है तरल ठोस बुद्धि सिद्धांत के अंतर्गत। उसके बाद है हमारा बहुबुद्धि सिद्धांत। बहुबुद्धि सिद्धांत को हावर्ड गार्डनर ने 1983 में बुद्धि का एक नवीन सिद्धांत प्रतिपादित किया। इस सिद्धांत के अंतर्गत 3 कारकों पर बल दिया गया। बुद्धि का स्वरूप एकांकी ना होकर बहुकारकीय है। मतलब बोलते हैं ना कि एक बुद्धि एक प्रकार की होती है। बुद्धि मतलब बुद्धि का कोई वही सीमा ही नहीं है, हम कहीं तक भी कुछ भी सोच सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए इसको बहुकारक बताया गया है। प्रत्येक बुद्धि एक दूसरे से स्वतंत्र होती है, ये भी सही बात है। भाई तुम कुछ अलग सोच रहे हो, मैं कुछ अलग सोच रहा हूँ, तो हम एक दूसरे से स्वतंत्र तो हैं। प्रत्येक व्यक्ति में विलक्षण योग्यता होती है। विलक्षण मतलब फॉल्ट। ठीक है, फॉल्ट किसी में भी मिल सकता है, और हम सोचते हैं तो मेरे अंदर ही कुछ फॉल्ट हो सकता है, तुम सोचते हो तुम्हारे अंदर ही कुछ फॉल्ट हो सकता है। तो ये होती है तरह की विलक्षण योग्यता। तो ये बहुबुद्धि सिद्धांत दिया था, ये सिद्धांत दिया गया था हावर्ड गार्डनर ने 1983 में। ठीक है, अब गार्डनर की बुद्धियों के प्रकार, इन्होंने बुद्धियों के कुछ प्रकार बताए थे, काफ़ी सारे प्रकार बताए थे इन्होंने, कम से कम 8-9 प्रकार हैं। पहला प्रकार था इनका शाब्दिक भाषीय बुद्धि। तो इन्होंने बताया कि इसके माध्यम से शब्दों और भाषा का ज्ञान होता है। बिल्कुल ठीक। जिन व्यक्तियों में इनका विकास अधिक हो, मतलब जिन व्यक्तियों में इनका विकास अधिक होता है, या तो वो वकील बनते हैं,
कवि बनते हैं या पत्रकार बनते हैं। मतलब जिनके अंदर शाब्दिक भाषा बुद्धि होती है, मतलब जिनमें शब्दों का और भाषा का ज्ञान अधिक होता है, तो वह वकील बनते हैं, कवि बनते हैं, पत्रकार बनते हैं। उसके बाद आता है तार्किक गणितीय बुद्धि। मतलब इसमें तार्किक योग्यता, मैथ कैलकुलेशन अधिक होती है। जिन व्यक्तियों में इसका विकास अधिक होता है, या तो अकाउंटेंट बनते हैं, बैंकर बनते हैं, साइंटिस्ट बनते हैं। तो ये किसने बताया था? गार्डनर ने। उसके बाद स्थानिक बुद्धि। यह बुद्धि जगह, अंतरिक्ष, मानसिक कल्पनाओं से संबंधित होती है। जिन व्यक्तियों में इनका अधिक विकास होता है, या तो मूर्तिकार बनते हैं या चित्रकार बनते हैं। ठीक है। उसके बाद आता है शारीरिक गतिक बुद्धि। शरीर को गति देने वाली बुद्धि। जिन व्यक्तियों में इनका विकास अधिक होता है, वे अभिनेता, एथलीट या डांसर आदि बनते हैं। संगीतात्मक बुद्धि, संगीत से रिलेटेड है, सिंगर बनते हैं, एंटरटेनर बनते हैं। अंतर व्यक्तित्व बुद्धि। अंतर व्यक्तित्व बुद्धि मतलब इसके द्वारा दूसरे व्यक्ति के साथ कैसे इंटरेक्ट किया जाए, यह पता चलता है। जिन व्यक्तियों में इसका विकास अधिक होता है, या तो वो नेता बनते हैं, सामाजिक कार्यकर्ता बनते हैं, या इसके अलावा जो भी पॉलिटिशियन वगैरह, ठीक है, समझ रहे हो, तो वो सारा अंतर व्यक्तित्व बुद्धि के अंतर्गत आता है। उसके बाद अंत व्यक्तित्व बुद्धि, इसके द्वारा खुद के साथ इंटरेक्ट किया जाता है। ठीक है, खुद से ही बात करना, तो यानी कि आध्यात्मिक गुरु। उसके बाद प्रकृतिवाद बुद्धि, इसको बताया था गार्डनर ने 1998 में। जिनके अंदर इनका विकास अधिक होता है वो किसान बनते हैं, ज़्यादातर प्रकृति के रहना पास करते हैं। उसके बाद अस्तित्ववादी बुद्धि, इसके बारे में 2000 में बताया था। साधु संत बनते हैं, फिलोसफर बनते हैं। तो इस प्रकार से जो गार्डनर हैं, उन्होंने बुद्धियों के अलग अलग प्रकार बता दिए। इंसानों को भाव देख के, उनकी चाल ढाल देख के, और किस में उनका इंटरेस्ट है, उनको हिसाब से उन्होंने बुद्धि को ही 9 भागों में बांट दिया गया। तो इस प्रकार से गार्डनर की बुद्धियों के बारे में कई बार पूछा गया है। तो बहुबुद्धि सिद्धांत हावर्ड गार्डनर के द्वारा दिया गया था। इन्होंने बुद्धियों के ही प्रकार बता दिए थे। तो इस प्रकार से ये हमारा बुद्धि वाला चैप्टर यहाँ पर कंप्लीट होता है। काफ़ी लॉन्ग चैप्टर है। एक एक करके हमने बुद्धि के सिद्धांत के बारे में पढ़ा, कौन कौन से सिद्धांत होते हैं, एक कारक, द्विकारक, बहुकारक, प्रतिदर्श, ठीक है, तरल, ठोस, बुद्धि, बहुबुद्धि सिद्धांत। तो इस तरीके से ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हुआ। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। प्लीज़ वीडियो को शेयर, सब्सक्राइब, लाइक जरूर कर दिया करें। थैंक यू।